हेलो दोस्तों, आईटीआई नॉलेज सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम फिर गुड न्यूज़ लेके एक उपस्थित है। जो न्यूज़ है वो आईटीआई से संबंधित है और जो लोको पायलट की है। अब लोको पायलट कौन सी? असिस्टेंट लोको पायलट, जो यूपीएल मतलब रिलायंस और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त उद्यम है, यूटिलिटी पावर लिमिटेड टेक। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ दोस्त हैं वीडियो को देख लेते हैं और देखने के बाद उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ी मेहनत करो यार, आपकी इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। पर दिल्ली के आपको एक रिक्वायरमेंट की न्यूज़ दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई से संबंधित। और फिर अब आज एक लोक पायलट की कितनी अच्छी न्यूज़ है, जिसके अंदर अभी आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, जो पोस्ट है, रिक्वायरमेंट है, वो किसकी है? देखो, प्रशिक्षु सहायक लोको पायलट लोको ड्राइवर के पद पर अनुबंध। मतलब आपको जो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसे बोलते हैं लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है। अब इसमें देखो कुछ इनकी जो कंडीशन है इस नोटिस के अंदर दी हुई है कि उसी के अनुसार ये फॉर्म भरवाएंगे। अगर उस के एलिजिबल हो आप, ठीक है, उस सेक्शन योग्यता हो तो आप ये फॉर्म भर सकते, तो अन्यथा नहीं भर सकते। तो देखो, इसमें जो आयु सीमा की गणना की गई है वो की हुई है 1/3/2022 से 18 से 35 वर्ष के मध्य होना जरूरी है। दूसरा एक शैक्षणिक योग्यता इसमें दे रखा है कि सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड 10वीं व मैट्रिक पास हो। मतलब कहने का मतलब यह है इनका कि जो 10वीं कक्षा पास सरकारी स्कूल से कर रखा है उसी को इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, अन्यथा इसका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। दूसरी कंडीशन इसमें देखो आईटीआई के लिए दे रखा है, सरकारी मान्यता प्राप्त आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड उत्तीर्ण के बारे में दिया है। अब ये लो कंडीशन एक और दे दी इन्होंने कि जब आईटीआई कर रखी है आपने तो प्राइवेट कॉलेज से नहीं होनी चाहिए, वो भी किससे होनी चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज से होनी चाहिए। दूसरी इसके अंदर दे रखी है कि जो डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ द आईटीआई करने का कोर्स उम्मीदवार पात्र नहीं होगा। मतलब कि जो स्टूडेंट, जो साथी क्या कर रखा है कि आईटीआई आजकल रेगुलर नहीं करते हैं, और रेगुलर नहीं करते हैं तो उनकी क्या होती है, जो अनुपस्थिति दिखा देते हैं। तो वो इनको जो चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 2 ईयर का ये जो कोर्स है, ठीक है, फिटर 2 ईयर का होता है, इलेक्ट्रिशियन 2 ईयर का, और डीजल मैकेनिक होता है वो 1 ईयर का होता है। तो जितनी साल होती है ये ट्रेड, उतनी साल आपको क्या करना है? रेगुलर उपस्थित होना है। ठीक है। आगे चलते हैं हम कि आपको किस तरह इसमें क्या क्या दे रखा है। दे रखा है इसमें पहला पॉइंट है कि एनटीपीसी विंध्याचल की परियोजना प्रभावित अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? जो पहले से एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, उसकी परियोजना में काम कर रहे हो, सबसे पहले उनको दी जाएगी। अगर वो उम्मीदवार कम है, ठीक है, या उनकी जो रिक्वायरमेंट जितनी पोस्ट है उनकी कंप्लीट करने के बाद आपको दी जाएगी। और नए इसके अंदर टोटल पोस्ट दी है कि कितनी पोस्ट पे ये कितना करवा है। योग्य उम्मीदवारों के लिए यूपीएल वेबसाइट, ये जो आपकी वेबसाइट है यूपी यूटिलिटी पावर टेक .org, ठीक है, ये लिंक ईमेल आईडी जिसकी वजह कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए। जो आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, वो 1 साल पहले बनाई हुई होनी चाहिए। मतलब आपकी ये मेल जो है वो 1 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब कल आपने मेल आईडी बनाई और आप फॉर्म लगा रहे हो, ये मान्यता नहीं होगी। तो इसका जो फॉर्म का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये डायरेक्ट ओपन कर सकते हो वहाँ से और अपना फॉर्म भर देना। वेबसाइट पर उपलब्ध दिनांक 30/3 मतलब कल से 10 बजे से लेके और 19/4, ठीक है, 6 बजे तक कार्यरत रहेगी। मतलब कल से आपकी ये स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले अप्रैल 19 तारीख को आपकी इसकी लास्ट डेट है। कोई मैनुअल पेपर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो पेपर है, ठीक है, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और आवेदन करने से पहले उम्मीदवार सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पात्रता मापदंडों और वेबसाइट यूटिलिटी पावर टेक .org उपलब्ध रजिस्ट्रेशन पोर्टल एवं विज्ञापन में वर्णित अन्य शर्तें पूरी करते हुए। मतलब इसने जो कंडीशन दी हुई है वो आपको कंडीशन पूरी कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद आपको फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। देखो, जो आपका पेपर है वो देखो
2 घंटे का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, और उसमें जो होंगे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे सारे। परीक्षा देनी होगी, प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, मतलब इंग्लिश में भी आपका पेपर होगा और हिंदी में भी होगा। ठीक है। चयनित विद्यार्थियों को भारतीय रेल द्वारा लोको ड्राइवर प्रशिक्षण का प्रावधान 90 दिन का दिया जाएगा। मतलब आपको जब चयन हो जाओगे, पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा, तो उसमें 3 महीने का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 3 महीने प्रशिक्षण देने के बाद आपका जो पूरा खर्चा है, ठीक है, वो कौन करेगी? यूपीएल। कौन करेगी? यूपीएल कंपनी करेगी आपके। और जो प्रशिक्षण होगा आपका वो क्या होगा? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण के दौरान, मतलब जब आपका प्रशिक्षण चलेगा, ठीक है, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और 7,000 रुपये 3 महीने। अब देखो, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिस अभ्यर्थी का पूर्ण रूप से चयन हो जाएगा उसके पास 6 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा। अब वो 6 लाख का बॉन्ड इसलिए भरवाया जाएगा कि आप जैसे काम कर रहे हो और 3 महीने या 6 महीने के अंदर आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने साल आपको क्या करना है? कार्य करना है। कितनी साल कार्य करने का? आपको 5 साल के लिए ये 6 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा। इसमें आपको 5 साल के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और 5 साल बाद पहले यदि आप इस जॉब को छोड़ते हो तो आपको 6 लाख उनको देकर और बाद में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जिसमें क्या दे रखा है? जीएसटी अतिरिक्त सेवा कर बॉन्ड होगा। ठीक है। जीएसटी समेत इसके अंदर बॉन्ड भरा जाएगा। आगे देखो, आगे दे रखा है कि प्रशिक्षण में सफल समापन उम्मीदवार केंद्रीय सरकार के अनुसार उच्च कुशल श्रेणी के एरिया सी की न्यूनतम मजदूरी दर पर उपरोक्त वर्णित होगा, और यूपीएल विंध्याचल में नियत विद्युत के लिए तैनात किया जाएगा। ठीक है। ये जो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो भी विंध्याचल में होगा, और आपकी जो वो होगा ना, मतलब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा वो भी विंध्याचल में दिया जाएगा, और आपको जो ट्रेन के लिए ड्राइवर बना दिया जाएगा या आपको जो ट्रेन चलाने के लिए दिया जाएगा वो भी आपको विंध्याचल के लिए दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो आई थी वो आई थी मुंबई की, उसमें भी कुछ ऐसे ही पूरे रूल थे। ठीक है। उनके लिए भी वही वो मुंबई सेंटर आया था, वहीं सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे, वहीं आप उनको ज्वाइनिंग दे रखी है। तो ये अलग अलग जगह है जहाँ एनटीपीसी कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो उनके द्वारा निकाला गया है। उम्मीदवार को किसी भी सूचना अपडेट के लिए नियमित रूप से, ठीक है, आपको मेल और टेक्स्ट मैसेज की कम संभावना रहती है। इसमें बाई चांस आ भी जाते हैं, पर आपको क्या करना है? बार बार इसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको चेक करते रहना है। यदि आवश्यक हुई तो यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड पास भर्ती प्रक्रिया को बिना कोई पूर्व सूचना के दिए बगैर कोई कारण बताए रद्द, सीमित, विस्तारित, संशोधित, परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है। मतलब बिना किसी सूचना के यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड कंपनी जो है वो क्या कर सकती है? भर्ती को रद्द भी कर सकती है, इसके अंदर कुछ आगे विस्तार भी बढ़ा सकती है, आपको कितनी पोस्ट है ये भी नहीं बताया गया। तो ये सब चीज़ें उनके हाथ में है। ठीक है। तो ये था लोको पायलट का जो नोटिफिकेशन, और जितने भी साथी इन वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम एक से बढ़कर एक आपको गुड न्यूज़ दें। और जो भी कोई आईटीआई कर रहा है और आईटीआई संबंधित एग्ज़ाम के बारे में, और यदि किसी का प्रैक्टिकल बैक रह गया, किसी की ड्राइंग बैक रह गई, या किसी के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो किसी भी तरीके की जो समस्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसका जो लिंक है आपको यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड का जो फॉर्म भरने का, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।